ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तंत्र मंत्र में रुचि रखने वाले सभी प्रिय साधक, सभी मेरे भाई बहन और अपनी सनातन परंपरा का निर्वाह करने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज एक मंत्र मैं छोटा सा दे रहा हूँ। इसको आजमा के जरूर देखो। इस मंत्र को आप आजमा करके जरूर देखो, आप फायदे में रहोगे। जो भी तुम्हारी कामना हो, अगर शिक्षा मार्ग में कोई कंपटीशन में बैठ रहा है और शायद महीने डेढ़ महीने का समय है बैठने का, इतना अगर अवसर मिल जाता है तो उसके लिए बहुत ही लाभप्रद है। जिसका कार्य नहीं चल रहा है, बने बनाए कार्य बिगड़ते चले जा रहे हैं, एक बार विश्वास करके इस मंत्र का अनुष्ठान आप लोग अवश्य करें। फायदा बहुत होगा। दूसरी चीज, जो आत्मविश्वास टूटता है व्यक्तियों का, साधकों का, कारण यह है कि जो मंत्र बनाकर के डाले जाते हैं उनसे लाभ आपको नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश ये रहती है कि देखो, हमारे लिए आप ज़्यादा कीमती हैं और आपके लिए आपका समय ज़्यादा कीमती है। इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो ठीक है। जैसे मंत्र का एक सिद्धांत मैं बता रहा हूँ। पहली चीज तो ये निर्धारित करो कि तुम्हें किस देवी से या किस देवता से विशेष लगाव है। जिस देवी देवता का विशेष लगाव हो, जिससे तुम उसी के मंत्र को ग्रहण करो। सिद्धांत ये कहता है। दूसरी चीज ये है कि देखो, ये साधना ऐसी होती है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। इसका सिद्धांत ही यही है। तुम एक चीज जो तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे जीवन को संवार सके, आप ऐसी चीज को लेकर के चलो, तुम्हें लाभ होगा। 10 चीजों को पकड़ करके चलोगे तो जो समय व्यर्थ में तुम्हारा जा रहा है वो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत खड़ी करेगा। मंत्र का रहस्य एक और है, वो तुम्हें बता दूं। शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, कोई साधक तुम्हें क्यों बताएगा। मंत्र जो चलाने से चलते हैं, मेरी बात को समझ लेना आप, मंत्र जो चलाने से चलते हैं वो वायु प्रधान होते हैं या अग्नि प्रधान होते हैं। जो शांति कर्म और पौष्टिक कर्म के मंत्र होते हैं वो अस्थाई होते हैं। जिसके लिए अनुष्ठान करना है, आपको कहीं चाहे नदी के किनारे, किसी मंदिर में, या जिस जातक के लिए अनुष्ठान कर रहे हो उसके घर पे ही करना होगा, तो ये स्थायित्व को प्राप्त होते हैं। ऊर्जा, हम रहते अपने घर में हैं, हम अनुष्ठान करें जाकर अपने घर के कल्याण का कहीं दूसरे जिले में, वहां से हमको क्या लाभ मिलेगा। अगर मैं अपने परिवार का कल्याण करूंगा तो हमको ऊर्जा हमारे परिवार, हमारी भूमि में चाहिए,
हमारे घर में चाहिए। इन चीजों पर आप आप लोग नहीं करते हो, ध्यान नहीं देते हो। जैसे श्मशान की क्रियाएं की जाती हैं, अच्छी बात है, मैंने भी कभी किया है, बहुत समय निकल गया, लेकिन लास्ट में हम वहां से लेकर क्या आते हैं? एक चीज के लालच में नेगेटिविटी का नहीं मालूम कितना अंश हमारे साथ आता है, फिर हमारे बच्चे परेशान होते हैं। मैं इसीलिए तुम लोगों को इनकी सूक्ष्म राह से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। इसको आप प्रवचन न लेना, आप इन बातों पर ध्यान रखोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। घर में करो, सात्विक क्रियाएं करो, माँ भगवती की सात्विक विद्याएं का अनुसरण करो, किसी योग्य अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर कर लो, किसी योग्य अच्छे प्रबुद्ध प्राणी के सानिध्य में रह करके ज्ञान अर्जित कर लो। लेकिन ये कलयुग है, तुम्हें परिवार चलाने के लिए ये कलयुग धन प्रधान है, धर्म के साथ धन प्रधान है। प्राथमिकता जो है धन को मिलती है, और धन होगा तो धर्म कर पाओगे। मैं अपनी बात को रोक करके अब मैं आगे आपको मंत्र के विषय में बता रहा हूं। मंत्र आप नोट कर लेना। ओम 8 भुजी अंबिका एक नाम ओंकार, खट दर्शन त्रिभुवन में 5 पांडवा 7 दीप 4 कुंड 9 खंड में, चंदा सूरज 2 प्रमाण, हाथ जोड़ विनती करूं मम करो कल्याण। इसको अजमाओ, अजमा करके देख लेना, तुम्हारे जो भी कार्य रुक रहे हो, नित्य सुबह उठ करके स्नान करके पूजा के स्थान पर बैठ करके एक दीपक जलाओ, एक फूल चढ़ाओ माँ भगवती के चरणों में। इस मंत्र का नहीं ज्यादा, केवल 108 बार एक माला जाप करो नित्य सुबह शाम, और अपनी कामना को भक्ति के समक्ष उनके चरणों में अर्पित करो कि माँ मेरा कल्याण करो, मुझे इस चीज की जरूरत है। धीरे धीरे आप चमत्कार देखोगे, चमत्कार देखोगे। मैं बहुत विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों को कह रहा हूं कि आप करो, इसको करो, अजमाओ, तब विश्वास करो। इतना चैलेंज देकर कोई नहीं अपने मंत्र के बारे में बोलेगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों का कल्याण हो, आप लोग आगे बढ़ो, आप लोगों का जीवन सफल मंगलमय हो, बच्चे खुशहाल रहें हमेशा। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।